Hello everyone. So today we will discuss about the chapter number first, the fundamental unit of life. So this is the first part of this chapter. We will start with the introduction of this chapter. So first of all, uh, which structure is known as the fundamental unit? So cell is द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस जो चैप्टर है, ये सारे के सारे चैप्टर में हमने किसके बारे में डिस्कस करना है? सेल के बारे में, सेल की स्ट्रक्चर के बारे में एंड इट्स फंक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो इट वाज द चांस डिस्कवरी बाय द रॉबर्ट हुक। कब हुई थी? 1665। किसमें की थी? थिन स्लाइसेस ऑफ कोक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कोक सेल लिया, उसकी थिन स्लाइस कट करी, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जो है विजुलाइज किया। जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसने क्या देखा कि उस स्लाइस के अंदर फर्दर छोटे छोटे जो थे इस तरह से कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। उसे नहीं पता था कि ये क्या है, उसने जस्ट एक टर्म दे दी इसको सेलुले, कि ये एक लिटिल रूम की तरह लग रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर थी ये एक लिटिल रूम का काम कर रही थी। तो उसने क्या कर दिया, उसने क्या दिया, इसको एक नेम दे दिया। ही नेम्ड देम सेलुले। द टर्म मीन्ड अ लिटिल रूम, सो इट वॉज लेटर शॉर्टन टू बी कॉल्ड सेल। तो इनको आगे जाके क्या बोल दिया गया? सेल। So, cell was discovered by Robert Hooke in 1665. So next is what are living organism made up of? So just जैसे हम अगर बात करें बिल्डिंग की, तो एक बिल्डिंग का यूनिट क्या होता है? ब्रिक। एक जो बिल्डिंग है वो किसकी बनी होती है? ब्रिक की बनी होती है ना। तो उसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बॉडी है, सारे के सारे जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं, उनकी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल। सो ऑल लिविंग बींग्स शो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या शो करता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनकी जो बॉडी है वो सेल से बनी है। सम ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, ये सिंगल सेल से बने हुए हैं। इनके पास सिर्फ सिंगल सेल है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब सिंगल, तो इनकी स्ट्रक्चर क्या है? यूनिसेलुलर है। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल, जैसे कि प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, तो उनको हम क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर। सो ऑल सेल्स वेदर दे एग्जिस्ट एज वन कॉल्ड ऑर्गेनिज्म और एज पार्ट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टन सिमिलर बेसिक फंक्शन। चाहे कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे जो बेसिक फंक्शन है वो सेम ही परफॉर्म करते हैं। रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी रेस्पायर करते हैं, तभी उनमें जो वो तभी सर्वाइव करते हैं। अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो वो भी क्या है? रेस्पिरेशन या ये जितने भी ये बेसिक जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। So again with the definition, cell is the fundamental structural unit of living organism and basic unit of life. Cell biology is the study of cells in all aspects of their structure and function. So the next is अगेन डिस्कवरी ऑफ सेल। सो डिस्कवरी जो थी वो किसने करी थी? इन 1665 रॉबर्ट हुक, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, सॉ सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क विद हिज सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। ओके, तो उसने सबसे पहले जो थे 1665 में सेल को जो है एक कोक की जो स्लाइस को ऑब्जर्व किया और उसमें सेल की स्ट्रक्चर देखी, जिसको उसने क्या टर्म दी? सेलुले और सेल्स। सो अपनी कौन सी बुक में इस काम को पब्लिश किया था? माइक्रोग्राफिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है आपने।
जो एक साइंटिस्ट था नेक्स्ट एविन लीवनहुक, जिसने किस पे स्टडी की थी, सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और आरबीसीज। तो फर्स्ट टाइम जो माइक्रोस्कोप था उसको भी किसने इन्वेंट किया था, लीवनहुक ने। नेक्स्ट है सेल थ्योरी। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सेल थ्योरी पे क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। सेल थ्योरी को जो है दो साइंटिस्ट ने दी थी, एक तो शील्डन और दूसरा सेशवान। तो ये एक बॉटनिस्ट था, यानी कि एक ने प्लांट्स में स्टडी करी थी, दूसरा जोलॉजिस्ट था जिसने एनिमल्स में स्टडी करी थी। तो जब दोनों ने प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी किया तो इन्होंने क्या देखा, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल, दोनों की बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी है। तो इट मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किससे बनी है, सेल से। तो क्या कहा, एक डेफिनेशन दी कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। नेक्स्ट साइंटिस्ट एक और आया, रिडोल्फ विर्क्यू, अ जर्मन पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट कौन से होते हैं, पैथो का मतलब होता है डिसीज़, तो जो क्या करते हैं, डिसीजेस की स्टडी करते हैं, पैथोलॉजिस्ट। सो पैथोलॉजिस्ट था, एस्टैब्लिश दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सपोज हमारे पास ये एक सेल है और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो ये जब डिवाइड होगा क्या बना देगा, दो नए डॉटर सेल्स बना देगा, ठीक है। तो जो नए सेल बने वो किससे बने, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो ऑल सेल्स या न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ही स्टेटेड दिस इन लैटिन एज ओमिनस सेलुला ई सेलुला। तो ये उसने नाम दिया था। नेक्स्ट है सेल थ्योरी देयरफॉर स्टेट्स दैट बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, हमने पहले ही डिस्कस किया है कि वो किसकी बनी हुई है, सेल की बनी हुई है। जो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी करता है, एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द सम टोटल ऑफ एक्टिविटी ऑफ इट्स सेल। तो जो ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटी करता है, एक्चुअल में वो एक्टिविटीज़ कौन परफॉर्म कर रहे होते हैं, सेल। तो हमारी बॉडी का हर एक सेल, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, तो उसके एक्टिविटीज़ का सम टोटल करके जो है एक ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी बनती है। नेक्स्ट है सेल डिवेल्प फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो न्यू सेल है वो किससे अराइज होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होगा। लास्ट है वायरसेस। वायरसेस आर एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। तो 8th क्लास में आप लोगों ने स्टडी किया है कि जो वायरसेस होते हैं उनको हम बॉर्डर लाइन पे रखते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, नॉन लिविंग के जो कैरेक्टर्स भी बिहेव करते हैं और लिविंग के भी। नॉन लिविंग कब होते हैं, जब ये किसी भी लिविंग सेल या होस्ट की बॉडी के बाहर हैं, बट वंस दे एंटर इनटू द लिविंग सेल दे स्टार्ट रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। तो ये क्या करते हैं, अपने आप को क्या करना शुरू कर देते हैं, रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, और किसकी तरह बिहेव करते हैं, लिविंग सेल। तो इस तरह ये एक एक्सेप्शन है वायरस की। क्यों, क्योंकि इसकी अपनी कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। नेक्स्ट है यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर हमने पहले डिस्कस किया कि यूनिसेलुलर क्या है, जिनके पास विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ठीक है। मल्टीसेलुलर दैट आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल। तो यूनिसेलुलर में एग्जांपल्स कौन कौन सी आ जाएंगी, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और क्लेमाइडोमोनास। तो इन सब में जो अमीबा है, लाइक अमीबा की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है कुछ, और पैरामीशियम की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास इस तरह से है, ये क्लेमाइडोमोनास है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है यहाँ पे। तो ये क्या होते हैं, सिंगल सेल है, बट ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो एक सिंगल सेल में पूरी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म होती हैं, ठीक है। मतलब फूड भी लेते हैं, रेस्पायर भी करते हैं, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सब कुछ। तो इनकी बॉडी में जो इनकी बॉडी है वो डिवाइडेड नहीं है फर्दर सेल्स में, इस वजह से हम इनको और क्या बोलते हैं, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब बॉडी इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू सेल्स। तो इनके पास सिंगल सेल है, तो इनकी बॉडी डिवाइड नहीं है सेल्स में, तो इस वजह से हम इनको क्या बोलेंगे, ए सेलुलर। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर।
मल्टी सेलुलर में एग्जाम्पल आ जाएगी फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, बट फंजाई में एक एक्सेप्शन है क्या, यीस्ट, जो क्या है यूनिसेलुलर फंजाई। यीस्ट क्या है यूनिसेलुलर, बाकी जितनी भी फंजाई हैं वो सारी क्या है मल्टी सेलुलर फंजाई है। तो प्लांट्स और एनिमल्स या फंजाई की अगर बात करें तो उनके पास नंबर ऑफ सेल्स हैं, सो दे आर कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो दे अज्यूम डिफरेंट शेप्स साइज गेट एग्रीगेट टू प्रोड्यूस डिफरेंट टिश्यूज। ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। ऑर्गन के बाद क्या बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब बन जाता है बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होके एक क्या पूरा बना देते हैं ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग किससे हुई है, सेल से। सेल से आगे क्या बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से एक क्या बन जाता है ऑर्गेनिज्म। तो बेसिक यूनिट क्या हुआ फिर